वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम क्रिकेट से रिलेटेड जो 3 टॉप स्टोरीज है उन पर बात करेंगे। एक तो जो सबसे बड़ी टॉप स्टोरी है जाहिर है वो है साइम अयूब की फिटनेस। क्या आया वो, अब उनकी कंडीशन कैसी है, उससे रिलेटेड क्या अपडेट है, क्या वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होंगे, तो उससे रिलेटेड बात होगी। और मैं आपको साथ शेयर करूंगा कि कैसे कैसे यानी कि वो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं और क्या आगे जो है उनके बारे में न्यूज़ आ रही है कि कब तक वो फिट होकर पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ क्या ये भी बताएंगे आपको कि यूनुस खान जो है उनको जो है कोच रखा है, तो किस टीम ने यूनुस खान को चैंपियन ट्रॉफी से पहले अपनी टीम के लिए कोचिंग की ऑफर किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उस पर भी बात होगी। इसके अलावा बात होगी इस वक्त जो कंट्रोवर्सी या इस वक्त जो सिचुएशन टेंस होती चली जा रही है वो ये है कि इंग्लैंड ने जो है वो आईसीसी को ये कहा है कि हम जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी में मैच नहीं खेलेंगे। तो आया इसके पीछे क्या रीज़न है और क्या ऐसा पॉसिबल भी है कि इंग्लैंड जो है वो इनकार कर दे और वो मैच ना खेले, और क्या खाली इंग्लैंड ही ऐसा सोच रहा है या इंग्लैंड के अलावा कोई और टीम भी ऐसा सोच रही है कि जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलना चाहती, और असल रीजन क्या है जिसकी वजह से ये दोनों टीम्स जो है वो खेलना नहीं चाहती। और फिर ये आईसीसी को बार बार इस सिलसिले में लिख भी रही हैं, इस पर बात भी कर रही हैं। तो इसके पीछे जो सारी स्टोरी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर सबसे पहले जो टॉप स्टोरी है वो है साइम अयूब की। नो डाउट। देखिए साइम अयूब जाहिर है इसमें कोई शक नहीं कि 3 महीने पहले या 2 महीने पहले साइम अयूब एक ऑर्डिनरी बैट्समैन थे। हाँ जी। ठीक है, टैलेंट था उनमें, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इस टाइम वो जिसे कहते हैं कि इमर्जिंग प्लेयर, आप देखें इमर्जिंग प्लेयर की हाँ जो जी। कैटेगरी आ रही है हाँ जी, नो डाउट आईसीसी इसमें में, जो अवार्ड्स हो रहे हैं उसमें भी जो है वो व्यूवर्स साइम आपको अयूब। बताते चले कि साइम अयूब को पिक किया गया पाकिस्तान की तरफ से इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर, और उसके लिए वोटिंग हो रही है और मुझे लगता है कि वो जीत जाएंगे वो अवार्ड आईसीसी का। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि देखें साइम अयूब की, जिस तरीके से आपको पहले बताया था कि वो डॉक्टर्स ने उनको ये कहा था कि भाई सर्जरी की हाँ जी, जरूरत नहीं सर्जरी है, की जरूरत नहीं है बस। आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा थोड़ा जो वेट है अपने एंकल पर डालें तो आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतर होते चले जाएंगे, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब जो न्यूज व्यूवर्स निकलकर सामने आई है वो ये है कि आफ्टर 10 डेज, यानी कि आफ्टर 10 डेज, और व्यूवर्स अब जो न्यूज निकलकर सामने आई है वो ये है कि नेक्स्ट वीक में जो साइम अयूब है वो पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करेंगे, और पाकिस्तान पहुंचने के बाद फिर 10 दिन के बाद, यानी कि 10 दिन के बाद उनका जो यानी कि पांव पे जो ग्रिप है वो उतार दी जाएगी, और उसके बाद फिर वो जो है फील्ड में जाकर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। और उस प्रैक्टिस स्टार्ट करने में फिर देखा यह जाएगा कि वो कितना बेहतर फील कर रहे हैं, और फिर ज्यादातर डिपेंड करेगा कि वो कितना तेजी से रिकवर कर पाते हैं। जो पीसीबी की तरफ से न्यूज आ रही है वो तो बड़ी खुशाइंद है, और वो ये है कि बहुत भी लेट हुआ तो जो साइम अयूब है वो चैंपियन ट्रॉफी के फर्स्ट नहीं तो सेकंड मैच के लिए तो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हो ही जाएंगे। और मेरा ख्याल है वो सबसे बड़ा मैच है और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि 23 को जो मैच होने वाला है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है। तो अगर उसके लिए वो फिट हो जाते हैं तो बड़ी खुशाइंद है, इट मीन्स कि वो स्क्वाड का तो हिस्सा रहने ही वाले हैं। तो मेरा ख्याल है उनके लिए जो न्यूज आ रही है वो बड़ी पॉजिटिव है। आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसे ही है, नो डाउट के सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी सर्जरी नहीं हुई। हम्म। इसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उनको कोई ऐसी इंजरी नहीं। ठीक है, फील्ड करते हुए उनका एकदम जो है पैर मुड़ा, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फिर उनको लड़के कंधों पे ले उठा कर ले गए बाहर स्टेडियम से, और फिर बैटिंग करने में नहीं आए। उसके बाद ये है कि उन्होंने पीसीबी ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, फौरी लिया एक्शन, कि उनको लंदन भिजवाने का फैसला किया, क्योंकि उधर के जो डॉक्टर हैं वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बेहतर है। उन्होंने सही गाइड किया, उन्होंने कहा नहीं जी इनको सर्जरी की जरूरत नहीं है, ये बेहतर हो जाएंगे ऐसी मेडिसिन लेके या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके आस्ता आस्ता वजन डालें। और अभी आपने बताया कि वो अगले वीक जो है पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, और फिर जो है अपनी रिहेबिलिटेशन है, इधर भी जो एमसीए की अकेडमी होगी जो भी होगी उनके साथ रहेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले अपना वो जो पाँव पे उन्होंने चढ़ाया हुआ प्लास्टर वो उतारेंगे, उसके बाद वॉक वगैरह करेंगे, तो फिर जाके जो है प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राई नेशन सीजन में मुझे नहीं लगता ये दिखाई देंगे। और आज भी जब ये सैम अयूब से मेरे ख्याल से लंदन में इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि आप चैंपियन ट्रॉफी के लिए अवेलेबल होंगे, तो उन्होंने कहा नहीं इसका मैं अभी नहीं कह सकता, ये वक्त आने पे पता चलेगा। असल में वो इसके बारे में ज़ाहिर है डॉक्टर्स की राय जो है मेन रहेगी, लेकिन जो डॉक्टर्स ने पीसीबी को रिपोर्ट किया है अभी तक उसमें जो है वो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, और वो यही है कि वो अवेलेबल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, एटलीस्ट कहाँ चांस सेकंड है। मैच तक हो जाएंगे। अगर फर्स्ट मैच में ना भी हुए, जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट गई है पीसीबी तक वो ये है कि अगर पहले मैच में यानी कि उनके लिए खेलना मुश्किल है, जो 19 को है, 19 फरवरी को है, जो 23 फरवरी को है उसमें वो
फिट होंगे। हाँ जी, नो तो डाउट हम हो दुआ जाएंगे। गो हैं कि ऐसा ही हो और सिचुएशन इसी तरीके से इवॉल्व हो और वो वाकई वक्त के साथ साथ जो है बेहतर होते नहीं, चले जाएं इंशाल्लाह और बेहतर हो हमें जो जाएंगे। है वो 23 फरवरी को अगेंस्ट इंडिया हम उन्हें खेलता हुआ देखें, क्योंकि जाहिर है हमारे वो मेन प्लेयर हैं और जब वो मेन प्लेयर होंगे और साथ फखर जमान ओपनिंग पर उनके साथ हो तो हाँ जी, बड़ा नो डाउट। जबरदस्त जो है ओपनिंग प्लेयर बनेगा और मेरा ख्याल है उसका इम्पैक्ट बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। इम्पैक्ट भी पड़ेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यही मैच जो है इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा जो है ये लाहौर में होता तो इसकी और पॉपुलैरिटी बढ़ जाती, पर दुबई में जब ये खेला जाएगा तो इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम दिखाई देगी। नो डाउट कि एक राइवलरी है पाकिस्तान इंडिया की, और जैसा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की भी चलती है, इंडिया इंग्लैंड की भी चलती है, दुबई में भी बड़े शायकीन आएंगे और क्रिकेट को एंजॉय करेंगे नो डाउट। क्योंकि अभी हमने रिसेंट जो 2021 का T20 वर्ल्ड कप जो दुबई में खेला गया तो बड़ी आवाम थी, और फिर जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को डिफीट की विदाउट लूजिंग का विकेट, बड़ा शानदार था। तो नो डाउट मैच तो बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा और बैटिंग ट्रैक होगा। असल में ये है कि वहाँ की कंडीशन से पाकिस्तान काफ़ी यूज्ड हुआ हाँ है। जी, और दूसरा ये है कि अब जो पीछे 2-3 महीने के अंदर पाकिस्तान का जो ओडीआई का जो कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ है वो बड़ा अच्छा बनता जा रहा है, और उसमें जो असल डेंट लग रहा था वो ये था कि साइम अयूब ना कहीं आउट हो जाए। तो अब जिस तरीके से उनके बारे में न्यूज़ आ रही है कि बड़ा ही पॉसिबिलिटी है और पॉजिटिव न्यूज़ है कि वो अवेलेबल हो जाएंगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त स्क्वाड बनने वाला है। और अब अगर हम बात करें कि जो अफगानिस्तान की टीम हाँ है जी, उनके बारे में, जो इंग्लैंड ने स्टांस लिया है और जिस तरीके से इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने जो है बिल पास किया और जोर दिया अपने बोर्ड पर कि जी आप जो है अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो है वो अपना मैच जो है वो उसका बाइकाट कर दें, आप अफगानिस्तान से इवन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भी ना खेलें। आप देखें बायलैटरल सीरीज तो वो खेलते हाँ जी, नहीं है, खेलते नहीं है तो अभी। मतलब अब वो कह रहे हैं कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भी और इवन आने वाले वर्ल्ड कप में भी बाइकाट कर दें। और इसके पीछे रीजन उन्होंने ये रखी है कि क्योंकि जो अफगानिस्तान है उसके मुल्क में सिर्फ मेंस की टीम है और जो वुमेन की टीम अब नहीं है। तो जैसे कि आईसीसी का रूल है कि जिस भी कंट्री ने क्रिकेट खेलनी है उसकी मेन की टीम होगी और वुमेन की भी होगी। तो इंग्लैंड का ये कहना है कि जी वहाँ पर जो है वो खवातीन को जो है वो इस तरीके से ह्यूमन राइट्स यानी कि उनको राइट्स नहीं मिल रहे जिसकी वजह से उनको खेलने नहीं दिया जा रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि खैर ये एक बात ठीक नहीं है, क्योंकि असल चीज़ मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ जिसे आप फ्रीडम समझते हैं, इंग्लैंड फ्रीडम समझता है या कोई और मुल्क फ्रीडम समझता है, ज़रूरी नहीं है कि हम भी उसको ही फ्रीडम समझें, हाँ जी, हम भी ऐसे उसे ही है। आज़ादी समझें। अगर इंग्लैंड में जो है वो फीमेल का ड्रेस करने का तरीका और है हाँ जी, तो यहाँ पाकिस्तान में ड्रेस और का तरीका और है, ऐसे ही हम है। उसे आज़ादी मानते हैं वो उसको आज़ादी मानते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे शोबे में हम समझते हैं कि यार ये शोबे में फीमेल का जॉब करना इट मीन्स के उनको फ्रीडम है, वो समझते हैं नहीं हर तरह से हर शोबे में जॉब करने की उनको आज़ादी है। तो ये कहने तो की बात यह है कि ये सोच ये कल्चर से डेवलप होती है। अब अफगानिस्तान का एक अपना कल्चर है, उनकी अपनी एक हाँ जी, सोच है, सोच ज़ाहिर है है वो। उनका अपना रिलीजन है, वो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये कोई ठीक तरीका नहीं है कि आप उसके ऊपर इस तरीके से दबाव डालें कि जी वो खवातीन की क्रिकेट टीम बनाए, नहीं तो जो है उनको फंड नहीं दिए जाएंगे या अफगानिस्तान की टीम को बैन कर दिया जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब है आप उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। कल को अगर वो ये मान लेते हैं तो उसके अलावा आपकी कोई ना कोई सजेशन आ जाएगी, क्योंकि देखिए उनका एक ड्रेस कोड है फीमेल का हाँ जी, जिसके मुताबिक वो अपने हाँ मूव करते हाँ हैं जी, नो रहते हैं। डाउट। तो क्या आप उस ड्रेस कोड में उन्हें जो है क्रिकेट खेलने की ऐसे इजाज़त ही दे है। देंगे कि भाई ठीक है वो उस तरीके से खेलें? आपने फिर कहना नहीं नहीं ड्रेस कोड ऐसे होगा वो फला। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ ये मुनासिब ही नहीं हाँ है जी, कि नो भाई डाउट। आप इस तरीके से देखें ना फीमेल खेल रही हैं तो या तो हाँ खेलें, खेलने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये कि फीमेल खेल रही है फीमेल ही देख रही हाँ है जी, तो कोई नहीं, अब देख सारी दुनिया रही है उनको बैठ कर वो खेल रही है। तो ये हाँ जी, हमारे यहाँ कल्चर में रिलीजन में इस चीज़ की हाँ जी, ममानियत है। वो मुस्लिम ये ममालिक जो है ना उनमें ये वहां पर ये चीज हाँ जी, ठीक नहीं है। अब ऐसे ही है। पाकिस्तान ठीक है, हमारे यहाँ ये दोनों चीजें हाँ होती जी, हैं। खेलती है ठीक है, दोनों। हमारे यहाँ जो इशू है वो ये है कि हम जो है वो जिसे कहते हैं ना कि आधा तितर आधा बटेर वाली बात है। तो हम दोनों तो साइडों पे नजर आते हैं, हम रिलीजियस भी नजर आते हैं, हाँ जी, हम जो है वो अपने आप को आज़ाद ख्याल रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसी चीजें भी करते हैं। उनकी एक अपना थॉट है हाँ जी, अफगानिस्तान का नो कि डाउट। अगर उनके यहाँ नहीं है टीम तो ठीक है, इट्स ओके, आप उनको लॉजिकली तरीके से कन्विंस कर सकते हैं तो कर लें। ये क्या बात है कि आप उनके ऊपर जो है एक्स्ट्रा हाँ जी, दबाव जो है डालें। प्रेशर डाले जा रहे हैं कि यार और खाली यही नहीं, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का भी यही स्टांस था। मेरा इस पे ये मौकफ है कि भाई आपको यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नजर आती है, फलस्तीन में वो ह्यूमन राइट्स की हाँ वायलेशन जी, नजर नहीं आती।
कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नज़र नहीं आती? भाई वहाँ पर भी फिर आप इतना फोर्सफुली आवाज़ उठाए ना, वहाँ पर तो हल्के फुल्का प्रोटेस्ट हो के जो सारा कुछ हो जाता है, उसके लिए भी आप इतना ही शदीद प्रोटेस्ट करें और आप कहें जी कि भाई फलां टीम को जो है हम उसके साथ मैच नहीं खेलेंगे या हम ये ट्रेड बंद कर देंगे। तो खाली ह्यूमन राइट की वायलेशन आपको सिर्फ अफगानिस्तान में नजर आ रही है, वो भी ये कि जी उन्हें वो क्रिकेट ही खेलने दी जा रही। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक टैक्टिक हो सकती है प्रेशराइज करने की, और मुझे कुछ इसका समझ नहीं आती। और अब अगर हम बात करेंगे जो यूनुस खान है, हाँ जी, उनको कोच बनाया गया है, तो अफगानिस्तान की टीम ने चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो है यूनुस खान को जो है अपना कोच पिक किया है, और मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त यानी कि उन्होंने कहा ये डिसीजन है, क्योंकि यूनुस खान को अगर आप देखें ना, पाकिस्तान के लिए उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है, नो डाउट। वो उनके पास जो गेम अवेयरनेस है वो, और फिर जिस तरीके से वो गेम प्लान बनाते हैं लड़कों के साथ, जिस तरीके से वो कोऑपरेट करते हैं, और क्रिकेट से रिलेटेड जिस तरीके का उनका नॉलेज है, वो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाला है अफगानिस्तान को। वैसे ही अफगानिस्तान की टीम बेहतर है, नो डाउट, गुजरने के साथ साथ हर दफ़ा इंप्रूव करती चली जा रही है। आप देखें 50 ओवर 2023 के वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस देखें, आप उनकी परफॉर्मेंस रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में देखें, वो हर जगह बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। और खासतौर पे ये पिचेस जो है उनकी फेवर में है, मैं तो ये कहूँगा स्पिन फ्रेंडली पिचेस हैं, और स्पिनर उनके नो डाउट 3 से 4 स्पिनर ऐसे प्रीमियर स्पिनर हैं, मुजीबुर रहमान है, राशिद खान है, मोहम्मद नबी अगर खेलेंगे वो है, कैस अहमद है, गजनफर है, तो ये नो डाउट ये नूर अहमद है। फिर नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, इस वक्त सबसे ज़्यादा अच्छा स्पिन अटैक अगर किसी टीम के पास है तो वो अफगानिस्तान है, क्योंकि उनके पास जो स्पिनर्स है ना वो बड़े यानी कि इस लिहाज से डिफरेंट स्टाइल के स्पिनर है, मतलब आम सिंपल काइंड ऑफ स्पिनर नहीं है कि मतलब जो एक तरह से गेंद करे, बड़े वैरायटी है उनके पास। देखें राशिद खान को आप देखें, वो बिल्कुल यूनिक, मुजीबुर रहमान को आप देखें, फिर वो नूर अहमद को देखें, इसी तरीके से जो अल्लाह गजनफर जो है स्पिनर, मतलब उनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है। और फास्ट बॉलिंग में भी उनके पास क्वालिटी फास्ट बॉलर है, वही फास्ट बॉलर उनके मान नहीं, नवीनुल हक और फजल हक फरूकी। अच्छा, बैटिंग में मैं समझता हूँ कि वो लैक करते हैं, वो ये है कि उनके पास उतना सॉलिड नहीं है, ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर 2-3 लड़के अच्छे हैं, उसके अलावा वो उतना कंसिस्टेंट नहीं, मिडिल ऑर्डर में जो है अगर उनका वो एरिया फिलअप हो जाए तो वो तो बड़ी, जिसे कहते हैं कि बड़ी डेंजरस टीम बन जाएगी, बैटिंग मजबूत हो जाएगी, तो फिर तो नो डाउट है। और उन्होंने डिफीट दिया है अभी T20 वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया को डिफीट दी उन्होंने, 2023 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को फंसा लिया था, नो डाउट। मैक्सवेल की जो है न्यूजीलैंड को भी डिफीट दी 2024 के वर्ल्ड कप में। देखिए आप सेमीफाइनल की स्टेज तक जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब यानी कि एक टीम जो कि 12वें नंबर की ऐसी टीम जिसके हाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, लेकिन उसके लड़के मेहनत कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ऊपर आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उनको बैक करना चाहिए। और जो भी इस तरह के इश्यूज हैं कि जो जिस तरीके से आप, और ये भी व्यूवर्स आपको बताते चले कि इंग्लैंड का जो यानी कि क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं वो मिलेंगे आईसीसी के जो पैनल है उससे कल, और उसमें जो है ये अपना जो है वो बात रखेंगे कि जी हम जो है वो बाइकआउट करना चाहते हैं, क्योंकि आईसीसी ने अपने रूल्स में तो लिखा हुआ है कि जिस टीम की मैन की टीम है उसकी वुमेन की भी होनी चाहिए। अब देखना ये है कि आईसीसी के उसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है, क्या ऐसा अलाउ होता है या कुछ टाइम लिया जाता है, क्योंकि जाहिर है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान की जो फेवर में मेरा ख्याल आएगा वो इंडिया डेफिनेटली आएगा। पर मेरा ये कहना है कि जैसा कि आईसीसी चेयरमैन जो अब इंडिया के लगे हैं, और आज जहाँ था कि वो आईसीसी ठीक है उनके रूल में लिखा हुआ है, नो डाउट के 3 बिग जो है ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, पर मेरे ख्याल से ये है कि ये फैसला अफगानिस्तान के हक में आएगा, क्योंकि नो डाउट वो आज से नहीं, अफगानिस्तान तो इतने सालों से क्रिकेट खेल रहा है, उनकी खवातीन की टीम अभी उन्होंने बनाई नहीं है, जब एक स्ट्रक्चर ही नहीं बना तो एकदम कैसे टीम को लॉन्च कर सकते हैं, तो ये बड़ा चीज़ है। हाँ, ये हो सकता है उन्हें कोई यकीन दहानी दे दी जाए या किसी किस्म का कोई टाइम ले लीजिए। मुझे लगता है यही है कि जैसे आप कह रहे हैं कि ठीक है कि मतलब वो उनको कोई ना कोई बात कह के जो है वो टाइम गेन करके जो है मैच हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि मैच नहीं होगा। हाँ, ये और बात वाज़ेह तौर पर है कि इस वक्त प्रेशर बहुत ज़्यादा है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पर भी, उनकी जो पार्लियामेंट की तरफ से, और ये जिस तरीके से आवाज़ उठ रही है इस तरह ऑस्ट्रेलिया में भी उठ रही है, तो ये एक चीज़ है कि ये अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, ये वक्त के साथ साथ खुलकर सामने आ जाएगी। तो देखते हैं व्यूअर्स क्या होता है। अब जाहिर है जब मीटिंग होगी उनकी मंडे को तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी, और मंडे को आपको ये भी बताते चले कि पीएसएल का जो ड्राफ्ट कैंसिल हुआ था अब वो मंडे को होने जा रहा है, तो वो भी आपके साथ मंडे को मिलेंगे, तो उसमें बताएंगे कि कौन कौन से लड़के जो है कितने कितने रुपीज़ में सोल्ड आउट हुए। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।